हेलो दोस्तों, मैं मदन सर। यूनिक फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अपने स्थिर विद्युत की चैप्टर पढ़ रहे थे। आज उसका नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं। समरूप विद्युत क्षेत्र में एक थीटा डिग्री के कोण पर एक द्विध्रुव रखा हुआ है, तो इस पर लगने वाले बल आघूर्ण का आज अपने सूत्र स्थापित करेंगे। तो इसके लिए अपने पास एक समरूप विद्युत क्षेत्र लेते हैं। समरूप विद्युत क्षेत्र अपने पीछे पढ़ा था कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहता है, नियत रहता है। तो इसे अपने किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई वेक्टर से। ये अपने पास समरूप विद्युत क्षेत्र है। इस समरूप विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखा हुआ अपने पास थीटा डिग्री के कोण पर। ये द्विध्रुव मान लेते हैं। द्विध्रुव अपने पास था, ये ए पॉइंट था। ए पे चार्ज अपने पास माइनस क्यू, ये बी पे चार्ज अपने पास प्लस क्यू, और इसकी जो लंबाई थी अपने पास, ये आपके पास थी 2a। और ये अपने पास समरूप विद्युत क्षेत्र के साथ द्विध्रुव है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। अब इस पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र अपने स्थापित करेंगे। तो इसके लिए अपनों ने पीछे की क्लास में पढ़ा था कि अगर आपके पास चार्ज प्लस है तो प्लस के कारण जो बल लगता है प्लस क्यू ई, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। और माइनस चार्ज है माइनस क्यू, उस पे जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। तो इसके ऊपर अपने बल की डायरेक्शन लगाए तो अपने पास यहाँ पर ये प्लस है, तो प्लस के कारण जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा क्यू ई। और इस माइनस पे जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा माइनस क्यू ई। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पता था E इक्वल टू एफ बाई क्यू। एफ की वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास कितनी आ जाएगी, क्यू ई। अब ये दोनों जो बल हैं ये आपके पास परिमाण में क्या है, बराबर है, परंतु इनकी प्रकृति क्या है, विपरीत है। एक प्लस का क्यू ई और एक आपके पास माइनस का क्यू ई। अब अपने पास ये इस तरह से है, इसको इधर बल लग रहा है, इस पॉइंट पे इधर लग रहा है, तो ये आपके पास क्या करेगा, घूमेगा। यानी ये आपके पास कौन सी गति करेगा, घूर्णन गति। और ये द्विध्रुव है, घूर्णन गति करके किस दिशा में आने का प्रयास करेगा, अपने पास जो ये विद्युत क्षेत्र है इस दिशा में आने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। तो अपने पास ये जो दोनों बल हैं ये मान में बराबर है और इनकी जो दिशाएं हैं अपने पास क्या है, विपरीत है। इसलिए परिणामी बल अपने पास कितना हो जाएगा, 0। इसलिए ये द्विध्रुव आपके पास रेखिक गति नहीं करेगा। सबसे पहली बात, अपने पास द्विध्रुव है जो रेखिक गति है ये अपने पास नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों बल आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये दोनों बल मिलकर, क्योंकि इनकी जो क्रिया रेखा है वो एक बिंदु से पास नहीं हो रही, इसलिए ये दोनों बल मिलकर बल आघूर्ण का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, जिससे द्विध्रुव आपके पास कौन सी गति करेगा, घूर्णन गति करेगा। अब घूर्णन गति करने के लिए इस पर जो लगने वाला बल आघूर्ण है उसका अपने सूत्र क्या करेंगे, स्थापित करेंगे। तो बल आघूर्ण इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है अपने पास बल का परिमाण इनटू बलों की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी। तो बल आघूर्ण को अपने टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टॉ इक्वल टू बलों का परिमाण अपने पास कितना है, क्यू ई, इंटू बलों के बीच लंबवत दूरी। अब अपने यहां से लंबवत दूरी निकालने के लिए इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस वाली प्लस चार्ज से, और इसको अपने पीछे की तरफ बढ़ा देंगे। ये एंगल अपने पास 90 डिग्री। ये पॉइंट अपने पास कौन सा जाएगा, सी। या आपने कह सकते हैं यहां से परपेंडिकुलर डाल के इसको पीछे बढ़ा सकते हैं, तो ये लंबवत दूरी भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। तो अपने पास यहाँ पर जो लंबवत दूरी है ये अपने पास कितनी आ रही है, बीसी। यानी बलों का परिमाण इनटू बलों के बीच लंबवत दूरी। अब लंबवत दूरी इस वाले ट्राइंगल से अगर अपने निकालें बीसी, तो त्रिभुज एसीबी में आपको चाहिए क्या,
BC लंब चाहिए, और पता क्या है अपने को, करंट AB, यानी लंब बटा करंट क्या होता है अपने पास, साइन थीटा। तो BC अपने पास कितना आएगा, AB साइन थीटा। तो BC अपने पास, AB की वैल्यू अपने पास यहाँ पे कितनी है, 2a, तो 2a साइन थीटा। तो BC की वैल्यू अपने पास क्या मिली, 2a साइन थीटा। वैसे अगर सिंपल देखें तो इसको कंपोनेंट में रिवॉल्व करें तो ये थीटा है, तो ये क्या था, 2a cos थीटा, और ये क्या था, 2a sin थीटा। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट भी अपने पास कितनी आ जाती है, 2a sin थीटा। फिगर से निकालेंगे तो भी अपने पास कितनी मिल रही है यहाँ पे, 2a sin थीटा। तो अपने पास टॉ इक्वल टू QE, BC की वैल्यू आई 2a sin थीटा। अब दोस्तों 2a इंटू क्यू ये अपने जानते हैं, टॉ इक्वल टू इसकी जगह क्या आएगा, PE sin थीटा। अपने 11th क्लास के अंदर एक फॉर्मूला था, अगर अपने पास A क्रॉस B होता है तो अपने इसको लिखते हैं AB sin थीटा, और अगर आपके पास A वेक्टर डॉट B वेक्टर होता है तो इसे लिखते थे अपने AB cos थीटा। तो यही फॉर्मूला है यहाँ पे, P और PE sin थीटा, इसका मतलब P और E के बीच में अपने कौन सा प्रोडक्ट लगा सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो टॉ वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये अपने पास उत्तर किसका निकल जाएगा, बल आघूर्ण का। अब अपने इसके मात्रक की अगर बात करें, यहां से देखिए बल का परिमाण, बल का यूनिट क्या होता है अपने पास, न्यूटन इनटू लंबवत दूरी, दूरी की यूनिट अपने पास क्या होती है, मीटर। तो इस वाले फॉर्मूले से अपने इसका मात्रक निकाल सकते हैं, न्यूटन इनटू मीटर। इसके बाद इसके डिफरेंट केसेस को अपने देखते हैं। तो केस नंबर फर्स्ट की बात करें यहाँ पे, अगर केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, तो थीटा अगर 0 डिग्री है तो टो अपने पास कितना आएगा, PE साइन 0, और साइन 0 क्या होता है, 0। तो इसका मतलब टॉरक कितना लगेगा, 0 लगेगा। अगर इसको अपने समझे कि टॉरक 0 क्यों आ रहा है, तो ये अपने पास समरूप विद्युत क्षेत्र है E वेक्टर, और इसके अंदर एक द्विध्रुव रखा हुआ है 0 डिग्री के एंगल पे। तो 0, ये एंगल 0 करेंगे तो ये आपके पास समरूप विद्युत क्षेत्र के क्या होगा, समांतर रहेगा। यानी ये पोजीशन बन जाएगी अपने पास -q प्लस q, ये A पॉइंट B, और उनके बीच का डिस्टेंस अपने पास कितना होगा, 2a। अब प्लस के कारण जो बल लगेगा उसकी दिशा इधर, माइनस के कारण लगेगा उसकी दिशा इसके अपोजिट आएगी। तो आपके पास इसको अगर आप पीछे बढ़ाओगे तो इसकी जो एक्शन लाइन है वो एक ही पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है, और एक ही पॉइंट से पास होगी तो आपके पास दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी नहीं आएगी, और लंबवत दूरी नहीं आएगी तो अपने पास इसका आघूर्ण कितना निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा। ये अपने पास केस नंबर फर्स्ट है। ये आपके पास स्थायी साम्यावस्था कहलाती है, द्विध्रुव की स्थायी साम्यावस्था। स्थायी साम्यावस्था की अवस्था में P और E के बीच में जो अपने पास कोण होता है वो कितना लेके चलते हैं, 0 डिग्री लेके चलते हैं। इसके बाद केस नंबर 2 की बात करें, अगर केस नंबर 2 की बात करें, मैं यहां से दो फिगर बना रहा हूं, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो टॉ इक्वल टू PE साइन 90, और साइन 90 1 होता है तो टॉ कितना आ जाएगा, P, यानी अपने पास क्या मिलेगा, अधिकतम। जब थीटा 0 डिग्री है तो टॉरक अपने पास कितना है, 0, और जब थीटा 90 डिग्री है तो टॉरक अपने पास क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। इसके मैं दो फिगर बना रहा हूं, पहले अपने फर्स्ट फिगर से समझेंगे इसको। जैसे इसके अंदर अपने पास डाइपोल रखा हुआ है 90 डिग्री के, ये E है, और E के साथ ही कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 का। ये A पॉइंट, ये B। A पे अपने पास -q, B पे अपने पास +q। माइनस के कारण बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में -qe, प्लस के कारण इसकी दिशा में q। तो इसका मतलब ये इस तरह से घूमेगा, इस तरह से घूमेगा, इसका मतलब ये कौन सी वाइज में ला रहा है अपने पास, क्लॉकवाइज के अंदर। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर इसको क्या कर रहा है, घुमाने का क्या कर रहा है, ये प्रयास कर रहा है।
अब इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, ए पे चार्ज अगर मैं प्लस लेता हूँ और बी पे चार्ज क्या लेता हूँ माइनस, तो डाइपोल अपने ऐसा सिस्टम होता है जिसके एक पेयर के ऊपर आपके पास चार्ज क्या होना चाहिए प्लस और दूसरे पेयर पे चार्ज क्या होना चाहिए माइनस। अगर अपने इसका चार्ज अपोजिट करके देखते हैं तो अपने पास क्या मिलता है देखते हैं। ए के ऊपर मैं ले लेता हूं प्लस और बी पे ले लेता हूं मैं माइनस, और ये ई वेक्टर है अपने पास। तो प्लस क्यू के कारण बल कहां पे लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो इस डायरेक्शन में क्यू ही, और इसके कारण कहां पे लगेगा इसके विपरीत दिशा में, तो क्या हो जाएगा माइनस क्यू ही। अब ये इस तरह से घूमेगा तो इसका मतलब ये आपके पास कौन से वाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब जब आपके पास थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है तो ये 90 डिग्री के कारण जो इसके ऊपर या तो द्विध्रुव कौन सी वाइज घूमेगा क्लॉकवाइज या तो दक्षिणावर्त, और या अपने पास कौन सा वाइज घूमेगा वामावर्त। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, या तो ये क्या घूमेगा दक्षिणावर्त और या क्या घूमेगा वामावर्त। तो दो तरह से घूमेगा। इसका मतलब जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो आपके पास टॉर्क कितना लग रहा है 0, जिससे ये द्विध्रुव की स्थायी साम्य अवस्था कहलाती है। यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो टॉर्क अपने पास कितना लग रहा है मैक्सिमम, जो द्विध्रुव को या तो आपके पास क्लॉकवाइज घुमा रहा है या अपने पास एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। अब दोस्तों केस नंबर अपने थर्ड करके देखते हैं। इसमें केस नंबर थर्ड, यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो तो टॉ इक्वल टू पीई साइन 180, और साइन 180 क्या होगा 0। तो इसका मतलब इस पोजीशन पर भी अपने पास टॉरक नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो इसका अगर फिगर से समझे अपने, ये आपके पास ई वेक्टर। अब इसी फिगर को स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं, ए पे हमेशा पेयर कौन सा ले रहे हैं अपने माइनस। ये केस सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताइए कि जिससे आपके पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों रोटेशन होती है। तो अपने पास ये लेके चले तो इसमें अपने चार्ज ए पे क्या लेते थे प्लस क्यू, सॉरी ए पे क्या लेते थे माइनस क्यू, और बी पे क्या लेंगे प्लस क्यू। परंतु जब ये ए बी ऐसे था माइनस क्यू प्लस क्यू, ये 90 हुआ तो आपके पास यहाँ पे कौन सा है माइनस क्यू, ऊपर कौन सा चला गया प्लस क्यू। जब आपके पास ये ऐसे आएगा तो बी इधर आ जाएगा और ए इधर होगा, तो इसका मतलब ये पॉइंट कौन सा है आपके पास बी, और ये पॉइंट कौन सा है ए पे कौन सा है माइनस क्यू, बी पे कौन सा है प्लस क्यू, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है अपने पास 2 है। अब माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र के विपरीत और प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो ये भी जो बल है आपके पास ये एक ही क्रिया रेखा इनकी है, वो एक ही पॉइंट से क्या हो रही है पास हो रही है, इसलिए एक ही पॉइंट से पास होंगे तो इनके बीच की लंबवत दूरी अपने पास कितनी होगी 0 हो जाएगी, और जैसे इसकी लंबवत दूरी 0 हो जाएगी अपने पास तो टॉर्क कितना मिल रहा है आपके पास 0 मिल रहा है। तो इस तरह से ये जो द्विध्रुव की अवस्था होती है ये आपके पास कहलाती है अस्थायी साम्यावस्था। इसका मतलब अपनों ने 3 कंडीशन मानी है। स्थायी साम्यावस्था में थीटा कितना माना है 0 डिग्री, और अस्थायी में थीटा कितना माना है 180, और जब थीटा 90 डिग्री है तब अपने पास द्विध्रुव या तो क्लॉकवाइज रोटेशन करता है या अपने पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। तो दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक था इसके अंदर अपनों ने एक सिंपल एक समरूप विद्युत क्षेत्र लिया है, उसके अंदर एक थीटा डिग्री पर एक द्विध्रुव रखा हुआ है, और जो द्विध्रुव थीटा डिग्री पर रखा हुआ है तो इसके ऊपर जो प्लस और माइनस चार्ज है, प्लस के ऊपर जो बल लग रहा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और माइनस के ऊपर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। इसलिए दोनों बलों के मान क्या है बराबर है, पोलैरिटी दोनों की क्या है अपोजिट है, और दोनों आपके पास विपरीत दिशा में लगने के कारण दोनों बल अपने पास कितने हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, यानी इसका परिणामी बल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए द्विध्रुव है आपका रैखिक गति नहीं करेगा, क्योंकि परिणामी बल कितना है 0, परिणामी बल अपने पास कितना मिलेगा 0, इसलिए ये रैखिक गति नहीं करेगा। ओनली कौन सी गति करेगा ये घूर्णन गति करेगा। जब समरूप की बात करें तो रैखिक गति न होकर कौन सी गति होती है अपने पास घूर्णन गति होती है, क्योंकि ये दोनों बलों की जो क्रिया रेखा है वो एक बिंदु से पास नहीं हो रही, इसलिए ये बल दोनों बल मिलकर एक बल युग्म का क्या करते हैं निर्माण करते हैं। फिर अपनों ने बल युग्म का फॉर्मूला 11th क्लास से उठा लिया है, बलों का परिमाण इंटू बलों के बीच की लंब दूरी। तो परिमाण कितना है अपने पास क्यू,
और लंबवत दूरी इस वाले ट्राइंगल से अपनों ने BC निकाल दी, जो अपने पास कितनी मिल रही है 2a sin थीटा। इसके बाद टॉरक P sin थीटा, Q into 2a की जगह अपनों ने P रखा है, तो टॉ इक्वल टू P क्रॉस E, क्योंकि A क्रॉस B क्या होता है AB sin थीटा। तो यहाँ पे दोनों P और E के बीच का एंगल, यूनिट निकालिए यहाँ से, बल की यूनिट क्या होती है न्यूटन और दूरी की यूनिट क्या होती है मीटर। तो इस तरीके से अपनों ने इस टॉपिक को समझा है। परंतु अगर अपने एक छोटी सी बात और करें यहाँ पे कि अगर आपका जो ये विद्युत क्षेत्र है ये असमरूप है, अगर विद्युत क्षेत्र असमरूप होता तो अपने पास यहाँ पे जैसे विद्युत क्षेत्र अलग होता और यहाँ पे अपने पास क्या होता अलग होता। जैसे अपने समझे जैसे मान लो इस तरह से रखा हुआ है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, क्यू ई माइनस क्यू। अब क्यू की वैल्यू तो दोनों तरफ अपने पास क्या है समान है, परंतु तो यहाँ पे ई क्या है स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे ई क्या है अपने पास वीक है। तो इसका मतलब ई की वैल्यू सेम नहीं होने के कारण जो बल की वैल्यू है वो दोनों में क्या है डिफरेंट है। अब दोनों बल हैं वो विपरीत दिशा में लग रहे हैं और अलग अलग मान के लग रहे हैं, इसकी वजह से आपका जो द्विध्रुव है रैखिक गति भी करेगा इसमें और अपने पास घूर्णन गति भी करेगा। परंतु जब विद्युत क्षेत्र आपका कौन सा है समरूप है, समरूप विद्युत क्षेत्र होता है तो द्विध्रुव है रैखिक गति नहीं करता, ओनली कौन सी गति करता है घूर्णन। और जब असमरूप की बात करते हैं तो असमरूप में रैखिक गति व घूर्णन गति दोनों तरह की गतियां होती हैं वो अपने पास क्या है संभव है। तो दोस्तों आज अपनों ने विद्युत द्विध्रुव जब आपके पास समरूप विद्युत क्षेत्र में थीटा डिग्री के कोण पर रखा गया है तो इस आर्टिकल को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे और उसके बाद अपने गाउस थ्योरम को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।